नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल पांडे स्वागत करता हूं आपका संघर्ष विद साहिल सर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल हमने ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के बारे में पढ़ा था और उसे ग्लोब की सहायता से समझने का प्रयास किया था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और अगर आपको उसमें कोई डाउट आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उसे भी हम ग्लोब की सहायता से ही समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं दोस्तों कि वर्षा ऋतु हमारे मध्य प्रदेश में या हमारे भारत में कैसे संभव हो पा रही है, कैसे हमारे यहाँ पर वर्षा होती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं वर्षा ऋतु के बारे में। दोस्तों, कल हमने जब ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु की बात की थी आपसे, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सूर्य है वह 21 मार्च और 23 सितंबर को कब 21 मार्च और 23 सितंबर को ये जो आप भूमध्य रेखा देख पा रहे हैं यहाँ पर, भूमध्य या विषुवत रेखा जिसे बोलते हैं, 0 अक्षांश पर। तो सूर्य 21 मार्च और 23 सितंबर को इस भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि सूर्य की जो किरणें हैं वह सीधे सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ रही होती हैं। और इसके बाद हमने बात की थी कि 21 मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून, तो 21 मार्च के बाद जो सूर्य होता है वह भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाने लगता है, जिसे हम बोलते हैं कि सूर्य उत्तरायण हो गया। क्या हो गया? उत्तरायण हो गया। तो दोस्तों, जैसे ही सूर्य उत्तरायण होता है तो ये जो उत्तरी गोलार्ध है, मैंने आपको बताया था, ये जो उत्तरी गोलार्ध है, यहां पर किस ऋतु का आगमन होता है? यहां पर ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर 21 जून की जो तारीख आती है, 21 जून को ये जो सूर्य होता है यह पूर्ण रूप से कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा बोलते हैं, तो यह जो सूर्य होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा पर पूर्णतः लंबवत हो जाता है। जिससे क्या होता है, इसकी सूर्य की जो सीधी सीधी किरणें होती हैं वह पूर्णतः लंबवत तरीके से सीधे सीधे किस पर पड़ती हैं? कर्क रेखा पर। और दोस्तों, इससे किस ऋतु का आगमन होता है यहाँ उत्तरी गोलार्ध में? ग्रीष्म ऋतु का। साथ ही हमने आपको बताया था कि जब लंबवत यहाँ किरणें पड़ रही होती हैं और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध, ये जो नीचे का हिस्सा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर शीत ऋतु का आगमन हो जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वह तिरछी यहाँ पर पड़ती हैं। कैसी पड़ती हैं? तिरछी। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या? ग्रीष्म ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। तो दोस्तों, अब आपको थोड़ा सा वर्षा ऋतु को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट को और दिमाग में रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ज्यादा टफ नहीं है, आराम से होगा, तो देखते जाएं। एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, मैं यहां लिख देता हूं। दोस्तों, यहां मैंने लिखा है आपके लिए कि जब भी टेम्परेचर, यहां पर टीटी नोट कर रहा है टेम्परेचर के लिए, जब भी टेम्परेचर हाई होगा तो पी डिनोट करता है यहां पर प्रेशर को। तो ये जो प्रेशर है ये लो होगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर मतलब दाब, ये कम होगा। और इसका वाइस वर्सा करें अगर, तो टेम्परेचर जब लो होगा तो प्रेशर हाई होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे ही हमने आपको अभी बताया कि यहां पर कहा उत्तरी गोलार्ध में क्या पड़ रही थी? गर्मी। तो यहां पर क्या हुआ था? टेम्परेचर हाई हुआ था और प्रेशर क्या हुआ था? लो। ठीक दोस्तों। और यहां कौन सी ऋतु पड़ रही थी? शीत ऋतु। कहां पर? दक्षिणी गोलार्ध में। तो यहां पर टेम्परेचर क्या हुआ था? लो, और प्रेशर क्या हुआ था? हाई। ठीक है दोस्तों। तो एक कॉन्सेप्ट हो गया ये वाला। एक और कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आपने सुना होगा कि जो वायु होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है। कैसा दोस्तों? देखें थोड़ा सा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ठीक है दोस्तों।
तो जो हमारी पवनें होती हैं, वायु होती है, वह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां आप देख पा रहे हैं, यहां पर टेम्परेचर कैसा है दोस्तों, हाई, और प्रेशर क्या है, लो। तो यहां पे कौन सा जोन जनरेट होगा, थोड़ा सा देखिए, टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो, तो यहां पर कौन सा जोन बनेगा, यहां बनेगा दोस्तों लो प्रेशर। यहां बनेगा दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में कौन सा जोन बनेगा, लो प्रेशर जोन। और दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में आप देख रहे हैं टेम्परेचर लो है, प्रेशर हाई है, तो यहां पर कौन सा जोन बनेगा, हाई प्रेशर जोन। कौन सा, हाई प्रेशर जोन। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्या होता है, जैसे ही ये स्थिति बन जाती है, तो ये जो दक्षिणी गोलार्ध है, कौन सा, दक्षिणी गोलार्ध है, यहां पर व्यापारिक पवनें, कौन सी पवनें दोस्तों, व्यापारिक पवनें, यहां पर जो व्यापारिक पवनें होती हैं ये हाई प्रेशर है। ठीक है दोस्तों, तो ये लो प्रेशर कहां पर, लो प्रेशर की ओर मूव करती हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जो हाई प्रेशर जोन से व्यापारिक पवनें हो रही हैं, उठ रही हैं, ये लो प्रेशर की ओर आकर्षित होती हैं। मतलब ये किस तरफ आकर्षित होती हैं, भारत की ओर आकर्षित होने लगती हैं, लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो ये जो पवनें हैं ये व्यापारिक पवनें कहलाती हैं और ये भारत की ओर आकर्षित होने लगती हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहां पर जैसे ही ये भूमध्य रेखा, ये जो आप देख रहे हैं जीरो अक्षांश पर, जैसे ही ये पवनें, व्यापारिक पवनें इस जीरो अक्षांश भूमध्य रेखा को पार करती हैं, तो यहां पर एक नियम कार्य करता है जिसे हम कहते हैं फेरल का नियम। किसका नियम, फेरल का नियम। तो फेरल का नियम क्या बताता है हमारे लिए, फेरल का ये कहना है कि जब भी पवनें दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ मूव करेंगी, कहां पर, दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ मूव करेंगी, तो ये पवनें जैसे ही भूमध्य रेखा को पार करेंगी, किसको, जीरो अक्षांश भूमध्य रेखा को पार करेंगी, तो ये पवनें आगे चलकर पार करने के बाद दाईं ओर मुड़ जाएंगी। किस ओर मुड़ जाएंगी, दाईं ओर मुड़ जाएंगी। और अगर ये पवनें उत्तरी गोलार्ध से उठी होती और दक्षिणी गोलार्ध में जा रही होती, तो भूमध्य रेखा को पार करने के बाद ये पवनें बाईं ओर मुड़ जाती। ठीक है, लेकिन अब ये पन को भारत की स्थिति देखना है और मध्य प्रदेश की। तो यहां पर दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध से जैसे ही ये व्यापारिक पवनें उठी और ये आकर्षित हुई किस ओर, लो प्रेशर की ओर। ठीक है, और लो प्रेशर यहां पर कौन सा है, भारत देश है और मध्य प्रदेश इसके अंदर। ठीक है, तो यह पवनें जो होती हैं ये भारत की ओर आकर्षित होने लगती हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या होता है, ये पवनें यहां से आई भारत की ओर, यहां पर ये जो पवनें होती हैं, आप भारत में जब देखेंगे, भारत में नीचे तरफ यहां पर आपको अरब सागर देखने मिलेगा। कौन सा, अरब सागर, और इस ओर आपको देखने मिलेगा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो ये व्यापारिक पवनें अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से होती हुई भारत में प्रवेश करती हैं। कहां पर, भारत में प्रवेश करती हैं। और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से ये आर्द्रता, क्या, आर्द्रता को अपने साथ ले लेती हैं और भारत में प्रवेश करने के पश्चात भारत में सबसे नीचे, इस तरफ सबसे नीचे की ओर यहां पर आपको एक राज्य देखने मिलेगा, केरल राज्य। कौन सा राज्य, केरल राज्य। तो ये पवनें प्रवेश करती हैं भारत में। अब थोड़ा सा आप ध्यान दें, ये कहां से प्रवेश कर रही हैं, दक्षिण पश्चिम दिशा से। किस दिशा से, दक्षिण पश्चिम दिशा से ये भारत में प्रवेश कर रही हैं। ठीक, तो सबसे पहले एक जून को केरल में, 1 जून को यहां पर 1 जून को केरल में मानसून का आगमन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर ये जो पवनें होती हैं और आगे बढ़ती हैं और ये पवनें आगे चलकर ये जो हमारा भारत के मध्य में मध्य प्रदेश है यहां पर पहुंचती हैं और यहां पर भी मानसून आ जाता है। कब आ जाता है, तो 1 जून को आ जाता है केरल में और 15 से 20 जून तक पहुंच जाता है कहां पर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, लगभग 15 से 20 जून तक हमारे मध्य प्रदेश में वर्षा
ऋतु आ जाती है। और संपूर्ण अगर भारत की हम बात करें तो संपूर्ण भारत में लगभग 15 जुलाई तक, कब तक? 15 जुलाई तक मानसून का आगमन आज हो जाता है। मतलब वर्षा ऋतु हमारे संपूर्ण भारत में आ जाती है और बारिश होने लगती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का कॉन्सेप्ट रहा। अब इसके बाद अगर कभी आपसे पूछा जाता है प्रश्न, जैसे 2016 पीएससी, 2016 में जो पीएससी का प्रीलिम्स हुआ था, उसमें एक प्रश्न आया था कि भारत की जो जलवायु है, जलवायु इसके बाद अपन पढ़ेंगे, वो कौन सी जलवायु है? तो उसका आंसर है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ये क्या है, ये अपन अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल मानसून की हमने बात की है जो, तो वो इसी से रिलेटेड टॉपिक रहेगा पूरा। तो यहां पर आपसे अगर प्रश्न वो पूछता है कि भारत में, क्या हमारे भारत में जो वर्षा हो रही है, हमारे भारत में वर्षा हो रही है, वो किस मानसून से हो रही है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि हमारे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से। किससे? हमारे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा हो रही है। आप यहां पर देख पा रहे हैं ये जो व्यापारिक पवनें किस दिशा से आ रही हैं, दक्षिण पश्चिम दिशा से आ रही हैं। ठीक है, और अपने साथ आर्द्रता लेकर आ रही हैं, जिससे क्या, मानसून। ठीक है दोस्तों, तो हमारे भारत में या हमारे मध्य प्रदेश में जो वर्षा हो रही है वो किस मानसून से हो रही है? तो हमारे भारत और मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा हो रही है। इससे दक्षिण पश्चिम दक्षिण पश्चिम मानसून से। इसके बाद अगर वो कभी पूछ ले आपसे कोई कि भाई ये जो वर्षा हो रही है दक्षिण पश्चिम मानसून से, ये किन शाखाओं से हो रही है? तो ध्यान देना आप यहां पर कि ये 2 शाखाओं से, पूरे भारत में 2 शाखाओं से वर्षा होती है। पहली शाखा अरब सागर और दूसरा बंगाल की खाड़ी। कौन सी? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। इसके बाद अगर और पूछ ले कोई कि मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है, थोड़ा सा मैं यहां पर आपको बता देता हूं, ये जो मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है, ये वाला पूर्वी हिस्सा, यहां पर जो वर्षा होगी मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में, ये बंगाल की खाड़ी के द्वारा होगी। किसके द्वारा? बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से। और ये जो पश्चिमी हिस्सा है, यहां पर वर्षा किसके द्वारा होगी? तो अरब सागर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा और जो मैंने बताया आपको वो आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी आप अपने सुझाव हमें कमेंट पर दे सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।